हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे दहेज की भेंट कविता। ये वंशीधर पंडित वंशीधर शुक्ल के द्वारा लिखी गई है, जो अवधि के सम्राट भी कहे जाते हैं। और शीर्षक से ही लग रहा है, दहेज की भेंट, दहेज प्रथा उन्मूलन के संबंध में लिखी गई कविता है। जो भारत में दहेज प्रथा चलती है, जिसमें वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष को धनराशि या फिर अन्य जो चीज़ें दहेज के रूप में दी जाती हैं, जिनसे कन्या पक्ष जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और क्या है ये दहेज प्रथा? क्या दहेज प्रथा बस मात्र ये लेन देन तक ही सीमित है या फिर इसके आगे भी कुछ है? तो ये कविता हमें बहुत कुछ सिखाती है और काफ़ी कुछ चीज़ें हमें अपने भारतीय समाज की, अपने अवध के ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, वो हमें अवधी काव्य में देखने को मिलती है। और इसी तरह के काव्य को लिखने वाले कवि जो हैं वो हमारे पंडित वंशीधर शुक्ल जी हैं, जो ज़मीन से जुड़कर किसानों की, गरीबों की, दलितों की, श्रमिकों की समस्याओं को उन्होंने अपनी काव्य में रखा है और एक जन भाषा के माध्यम से उसको साहित्यिक रूप प्रदान किया है। यही उनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। और पंडित वंशीधर शुक्ल ग्रामीण चेतना के कवि हैं। उनमें जो श्रमिक वर्ग है उसकी संवेदना दिखाई देती है, कृषक वर्ग के प्रति सहानुभूति दिखाई देती है और इसी के साथ वो इसके प्रति शासन से भी विद्रोह का स्वर उनके कविताओं में दिखाई देता है। तो कई सारी विशेषताएं हैं। अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो मैं उनके काव्यगत विशेषताओं पर भी वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और बाकी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ये कविता ज़रूर समझ में आएगी। परिगई असी बभनई चप्याट, बिटौनी भई दहेज की भेंट। इसमें कवि कह रहा है कि इसमें एक ब्राह्मण खानदान, चूँकि पंडित वंशीधर शुक्ल नाम से ही है, वो ब्राह्मण थे, तो वो ब्राह्मण के उस संदर्भ में कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण कुल जो माना जाता है कि सर्वश्रेष्ठ कुल होता है, वो ऐसा लुट गया कि जो अपनी ब्राह्मण में भी दहेज चलता है, वो किसी भी वर्ण का हो, भारत में दहेज सब जगह चलता है। और इसके कई सारे विभत्स परिणाम होते हैं, इसकी कई सारी विद्रूपताएं होती हैं जो अभी कविता में सामने आएंगी। तो वो कह रहे हैं, परिगई अस बभनई चप्याट, कि बभनई जो ब्राह्मण कुल था उसका इतना वो इतने निम्न स्तर पर जा चुका है कि जो बेटियां हैं वो दहेज की भेंट चढ़ रही हैं। जरिके रुपया धरन हजारों, एक गरीब बाप है यहाँ पर बेटी का, तो वो कहता है कि जोरी के रुपया धरन हजारों। उसने अपने जीवन में कमाई की और उस किसी तरह, क्योंकि जिस टाइम पे ये पंडित वंशीधर शुक्ल जी कविता लिख रहे हैं उस टाइम पे 1,000 रुपये जोड़कर रखना ये बहुत बड़ी बात होती थी। न कीन्हन कोई कार रजुगारो। तो वो जो बेटी का पिता है वो कह रहा है कि 1,000 रुपये हमने पूरे जीवन की कमाई जोड़कर रखी, उससे किसी भी तरह का रोजगार नहीं किया, मतलब कोई भी व्यवसाय नहीं अपनाया। कहन बिटिया प्यारे सुकुमार बियाहिब देख शुद्ध घर द्वार। वो अपने मन में सोचता है कि हमारी बेटी जो है वो प्यारी है, सुकुमारी है, मतलब हम सभी माँ बाप अपने बेटी बेटों को सबको भी प्यार करते हैं। तो और सबकी यही इच्छा होती है कि अच्छे से अच्छे घर में हमारी बेटी जाए। मिले हमका दुई बूढ़ लबार, पठाइन अस कनवजिया चार, फंसा बूचड़ कनवजिया एक, बनाए द्वारे ठाठ अनेक। मिले हमका दुई बूढ़ लबार, अर्थात कोई जो बिचवनिया होते हैं वो दो लोग हमको मिल गए। और कन्वजिया चार, ब्राह्मणों में कन्वजिया भी एक ब्राह्मण होते हैं, तो उन्होंने उनका ऐसा चार मुझे पढ़ाया कि, और उसी कन्वजिया चार के पढ़ाने के उससे हम एक बूचड़ कन्वजिया को उन्होंने फंसाया। मतलब जो बेटे जहाँ पर वो शादी करने जा रहे हैं वो एक बूचड़ कन्वजिया, उसको कन्वजिया बता रहे हैं उसको कि बनाए द्वारे ठाठ अनेक। उसने अपने जो घर के बाहर बहुत बढ़िया ठाठ बना रखा है, लेकिन मुला मुला अवधि में शब्द एक प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है लेकिन। घर भीतर लोटे मूस, उसके घर में चूहे आ जा रहे हैं। ना किल बुद्धि पूर्व मनहूस, उसके न बुद्धि है न अक्ल है, पूरा मनहूस है। न घर में अन्न न पैसा पास, न कपड़ा साच देह पर मास।
न उसके घर में अन्न है, ना उसके पास पैसा है, नहीं तो उसके कपड़े शुद्ध हैं और ना ही उसके शरीर पर मांस है। देखिए मतलब अंग्रेज़ों के टाइम पर और फिर स्वतंत्रता के बाद कई टाइम तक ये था कि जो किसान होते थे जो श्रमिक वर्ग होता था, वो दुबला-पतला सा उसे देख कर ही पता चल जाता था क्योंकि जहाँ स एक सामान्य व्यक्ति को 2 टाइम बिल्कुल अनिवार्य होता है भोजन करना, वहाँ श्रमिक को किसी दिन 1 टाइम मिल रहा है, किसी दिन वो भी नहीं मिल रहा है, तो इससे उनका शरीर बहुत पतला-दुबला होता था। तो फिर आगे वो क्या कह रहा है कि 20 बिसवा जिनकी मर्जात। अब देखिए ब्राह्मणों में ये भी चलता है कि ब्राह्मण किस बिस्वे को हो के हो। तो 20 बिसवा जिनकी मर्जात मतलब सबसे ऊंचे कुल के वो ब्राह्मण हैं जिनके यहाँ वो अपनी बेटी की शादी करने गया है एक पिता। न आगे यक्को गिनती याद। अब यहाँ पर वो लोग अशिक्षित हैं, 20 के आगे उनको एक भी गिनती नहीं आती। भवा सौदा 1000 पर ठीक, 1000 पर ठीक हुआ, बर मिला हाथन पावन नीक। शादी 1000 पर तय हो गई और जो वर मिला वो उसके हाथ पांव सही थे। बताइन मांझी है इस लप्याट पिटौनी भई दहेज की बिहाट। वो बाप कह रहा है कि मांझी ने अपने शब्दों के माध्यम से हमें लपेटा और हमारी बेटी दहेज की बिहाट चढ़ गई। चढ़ा ठीक 9 रुपया चढ़ा टीका 9 रुपया लिहिन। टीका एक रस्म होती है उसमें उन्होंने 9 रुपए लिए जो अब देखिए ये शादी दोनों की हो रही है। यही तो हमारे भारत देश की विडंबना है कि शादी एक कन्या की भी होती है और एक वर पक्ष की भी होती है, लेकिन अभी कई सारी रस्में होंगी जिसमें जो रुपए हैं, जो पैसे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कन्या पक्ष से वर पक्ष को दिए जाएँगे। सो पेशगी नकद 300 लीन। अब उन्होंने पेशगी ले ली मतलब कि 300 दे दो हमें फिर हम शादी करेंगे। शादी के पहले ही उन्होंने 300 ले लिए। संग में 60 बाराती लिहिन द्वारे पहुँचत फजीहत कीन। बारात में 60 व्यक्ति को लेकर वो बारात आए और उन्होंने घर पहुँचते ही काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वाला माहौल क्रिएट कर दिया। लड़िकवा आवा अद्धा बैठ। जो दूल्हा था वो अद्धा एक चलता था, एक गाड़ी है अद्धा उसमें जैसे हम देखते हैं सामान्यतः क्या होता था गांव में 2 बैल एक बैलगाड़ी को लेकर चलते थे, लेकिन अद्धा उसे बोलते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक बैल चलता है। सो कहन तो गेजू ना ऐसा ही। और फिर जब कुछ बात इधर से कन्या पक्ष से हुई तो वो लोग जूना ऐसा ऐंठ गए मतलब वो लोग बहुत ऐंठन में थे चौड़ में। पड़ोसी जस जस रहे मनाए बुढ़ौनू तस तस ऐंठत जाए। जैसे जैसे कन्या पक्ष की अक्सर ये माहौल होता है कि जो कन्या जिस गांव से होती है उस गांव के सभी लोग थोड़ा सा मदद कराते हैं कि किसी तरह से किसी की बेटी का विवाह है तो सब लोग मदद कराते हैं। तो वही इसमें बता रहे हैं कि जब जो हमारे पड़ोसी थे वो सारे लोग मदद मना रहे थे उनको कि मान जाएं, लेकिन वो मान नहीं रहे थे, वो ऐंठते ही चले जा रहे थे मतलब वो उनकी घमंड था। महा मुश्किल भा द्वाराचार। किसी तरह से द्वाराचार एक रस्म होती है वो हुई। मेहरुआ हंसई देख व्यवहार। जो हमारे गांव की और औरतें थीं वो उनका व्यवहार देखकर हंसने लगी। मुला हुई बेशर्मा सरदार। फिर मुला शब्द आया, लेकिन वो तो बेशर्म थे। ब्याह करबुई जिनका रोजगार। जिनका ब्याह करना रोजगार था। यहाँ पर जो बिचौलिया हैं उनको ला करके कहा गया है। ब्याहे आए मड़े तीर। फिर क्या हुआ कि द्वारचार हो गया, फिर रात को वो शादी करने मड़ई एक होता है वहाँ पे शादी होती है जहाँ पर फेरे होते हैं उसको बोला जाता है मड़ई तीर। तीर के मतलब होता है पास आए। रहाई बाभन मुल लगई अहीर। वो थे तो ब्राह्मण लेकिन उनका जो वेशभूषा था उनका पहनावा था उससे वो अहीर लग रहे थे मतलब यादव लग रहे थे, शायद अहीर को यादव ही कहते हैं। रातिमा लड़िभिन लिहिन ब्याह नवनिया मरी कराही कराए। रात कर किसी तरह से लड़ झगड़ के किसी तरह से शादी हो गई और एक हम देखते हैं कि शादियों में नाउन का बहुत ज़्यादा रोल होता है और अक्सर ये माना जाता है कि अगर कन्या पक्ष की नाउन है तो उसको जो नेग होगा वो वर पक्ष देगा। शायद है ये छोटा सा ही काम, ये पता नहीं कैसे कहाँ से ये ला करके उसमें रख दिया गया, लेकिन हाँ चलिए कुछ तो है। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया वो भी तो देखिए कि नवनिया मरी कराही कराही न देहिन एक्को पैसा नेग। उसको भी 1 रुपए भी नेग नहीं दिया, भुरहरे साफ दिखाई ठेंग और उसे ठेंगा दिखाकर कह दिया जाओ। सबई नेगिन के कतरिन प्यार बेटौनी भई दहेज की भर मतलब कुछ शादियों की रस्म में कुछ नेग ऐसे होते हैं जो वर पक्ष को देने होते हैं, लेकिन सबकी उन्होंने
बिल्कुल वॉट लगा दी और कहा कि हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, बिटौनी भई दहेज की भ्याट। सो बिटौनी भई दहेज की भ्याट। फिर क्या हुआ, अब जो पहले की शादियाँ होती थीं, वो होता था कि कई दिन बारातें रुकती थी, मतलब एक दिन शादी होगी, एक दिन फिर दूसरी रस्म होगी, फिर कुछ होगी, 3 दिन 7 दिन ऐसे बारात। तो भात के दिन असगे फुन्नाए। पहले भात होता था, एक रस्म होती थी जिसमें सुबह सुबह सब पूरे बाराती आकर के खाना खाते थे, ऐसा कुछ होता था। सो भात के दिन असगे फुन्नाए मनाए ते दुगना तन्नाए। फिर वही बात है कि वो लोग अकड़ में हैं, बाराती भूख भूख चिल्लाए बुढ़ौनू नखरा भूकत जाए। जो उनके साथ बाराती थे उन्हें भूख लगी थी, और जो वो का जो लड़के का बाप है, वो नखरे ही नहीं खत्म हो रहे उनके। नगद रुपया लिहिन 107 भखिन कौवा बोलती माँ भात। फिर वो जो 700 रुपये उनके रह गए थे 1000 रुपये में, वो उन्होंने ले लिए। फिर इसके बाद उन्होंने सुबह खाना खाया, मतलब पूरी रात वो भखिन कौवा, मतलब कौवा जब बोलता है वो तब सुबह होने वाली होती है, तो उसमें उस टाइम पे उन्होंने खाना खाया। 60 मनई की मांगई रसद। अब चूंकि वो 60 बाराती लाए थे, तो उनके खाना पीना मांग रहे थे कि तुम उनका खाना पीना दो। पेटारन माँ धय राखे नगद। और जो उन्होंने नगद से 1000 रुपये लिए थे, मतलब 300 पहले और 700 बाद में, उसको पेटारी में रख लिया। खाए ना दे ना अपना खाए ना दे ना, किसी को खाने दे रहे थे ना अपना खा रहे थे। और बाराती दौस दौस रिसियाँ, और जो बारात में उनके साथ आए थे उन्हें गुस्सा लग रही थी, भाई ऑब्वियसली उन्हें भूख लगी है। ब्याह बरतौनी बेलवा आदि लोह लत्ता सब लिहिन लाद। बुढ़ौनु तौ ऐंठत जाए बागमा परे घरे न जाए। जितना भी सामान था सब उन्होंने एक उस पे रखा, और फिर भी उस पर उन्हें मतलब उनकी अकड़ ख़त्म नहीं हो रही है, वो एक जगह लेटे हुए हैं, वो घर नहीं जा रहे हैं। नाक माँ सबके दम कई देहिन महा मुश्किल धरई चल देहिन। हाय कन्या की कट गई घाट बिटौनी भय दहेज की भ्याट। पूरे सब लोगों के नाक में दम करके और किसी तरह से वो घर को गए। और फिर बाद में बाप एक पिता सोचता है कि मेरी पुत्री का तो गला ही जैसे कट गया, और वो दहेज की भेंट हो गई। ये कवि अपने ही उससे लगा रहा है, एक तुकबंदी कर रहा है, और ये कवि की बातें हैं। ब्याह के बाद 8 दिन बीत, शादी हो गई, 8 दिन बीत चुका है। मालू कपड़ा बिटिया का छीन बंद डोली में लई बैठार अंधेरे जंगल में तज दिहिन लड़किनी नहीं है नन्ही है नादान राह पूछत रोवत घर आए। देखिए यही ये जो कवि हैं पंडित बंशीधर शुक्ल हैं, ये ग्रामीण भाषा के कवि हैं, इन्हें पता है कि क्या स्थितियाँ होती हैं। और ये वो टाइम है जब भारत आज़ाद हो गया था या फिर होने वाला था। तो ये उस टाइम की ग्रामीण समाज की मानसिकता है और ग्रामीण समाज की स्थितियाँ हैं। आप सोचिए ज़रा कि ऐसी स्थिति में भारत को आज़ाद कराना, क्या सचमुच अगर भारत आज़ाद हो गया था तो क्या सचमुच में भारत आज़ाद था, या फिर आज सचमुच में भारत आज़ाद है। सो भारत के ब्याह के बाद 8 दिन बीत गया। सो जो वो घर से गहना और कपड़ा लेकर आई थी उसका सब छीन लिया, और बंद डोली में बिठा करके अंधेरे जंगल में छोड़ दिया। और जो कन्या थी वो राह पूछते, मतलब किसी से रास्ता पूछते पूछते अपने मायके गई। फटी धोती गाढ़ा की पहिर गरे अम्मा के। उसकी जो धोती थी वो भी फट गई थी, और अपने माँ के गले वो मतलब लिपट कर रोने लगी। और पीठ पर करछुल देहन दगाए देखी सब टोला भर चिल्लाए। उन्होंने उसके पीठ पे करछुल, एक वो बर्तन उसके लगा दिया था जलता हुआ। और ये देख कर के जो सारे मोहल्ले वाले थे वो सब चिल्लाने लगे कि मतलब ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। और हाय हमरे हियरे की कली जियत माँ भूखी बिलखै लली। और उसे खाना भी नहीं दे रहे थे वो उसके ससुराल वाले। तो यहाँ पर एक पिता का दर्द सामने आता है। गुस्सा आई लेई तलवार मौत के देई घाट उतार मुला सोचन है नातेदार दुओ घर हुई है बंटा धार। पहले तो पिता को गुस्सा आई कि तलवार लेकर के सबको मौत के घाट उतार दें, लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, यही है भारतीय संस्कृति। दुओ घर हुई हैं बंटाधार, उनका घर भी बंटाधार तो होगा, साथ में साथ हमारा भी होगा। लेहिन गहना गुड़िया तो लिहिन भला बिटिये जिंदा दे तज दिहिन। अगर उन्होंने गहने ले लिए तो चलो ठीक है, मेरी बेटी को जिंदा वापस कर दिया, यही बहुत है। क्षमा कर देई पहली बात बिटौनी क्यार बचे एह बात। एक बार क्षमा करके देख लिया जाता है, मेरी बेटी का सुहाग बच जाएगा। फिर क्या करता है वो पिता, चलन रुपया 100 बांधन पाठ, 100 रुपये लेकर के फिर चलता है बिटौनी भाई दहेज की भेंट। ये भी विडम्बना कि अब बाप जितनी बार अपनी बेटी के यहाँ जाएगा, पहली बात तो पानी नहीं पिएगा, अगर पानी पिएगा
तो उसे कुछ नजराना देना होगा। वैसे भी नजराना तो देना ही होगा, पानी पिए या ना पिए। तो आए समधिन का किहन किन्हने नज़र, किहन लड़किनी खुदै गए निकर। आते ही समधी को उन्होंने रुपए दिए सबसे पहले कुछ, और समधी फिर कह क्या रहे हैं कि तुम्हारी बेटी खुद ही चली गई थी, हम सभी ढूंढ रहे हैं दिन रात, भले तुम कहो पते की बात। हम सभी लोगों ने उसे रात दिन ढूंढा, चलो ठीक है, तुमने एक अच्छी खबर सुनाई। उनके सामने बस कह दिया, तुरंत छोटका लड़कवा पठाए, बेटा बिटिया का लिहिन कराए। फिर उन्होंने अपना तुरंत छोटा वाला बेटा भेजा, और जो वहाँ पे बेटी थी उसको विदा करा लिया। लखन जब पैदल लीन्हे जाए, अपने अद्धा दिनहन मचियाए। फिर वो पिता कह रहा है कि जब मैंने देखा कि वो पैदल लेके जा रहा है, तो मैंने अपना फिर अद्धा बैल दे दिया कि लो इससे इस पे बिठा के ले जाओ। पहुँचे घर, अद्धा बर्ध न दिहिन, समाई किहन की समधी लिहिन, बर्धवा कर्जा मैं दे दिहिन, बेच अद्धा लगान दे दिहिन। फिर जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने मेरा वापस नहीं किया, जो अद्धा बर्ध था, मतलब बैल था, और अ, उन्होंने कर्ज चुका दिए, मतलब लगान दे दिए, और सारा उन्होंने अपना फिनिश कर दिया जो फिर था। हजारों रुपया हुईगा हजम, जो मैंने 1000 रुपये उनको दिए थे वो सब हजम हो गया। चांदनी 4 दौस की ख़त्म, 4 दिन की चांदनी ख़त्म थी। फिर वही किंगरी और उराग उजरी गे डाँड़े पर के बाद, फिर से वही कंगाली छा गई। फेरी भोजन की रही, फिर दाने दाने के मोहताज हैं, बिटौनी भई दहेज की भेंट। कुछ दिना अइसन दिहिन गुजार, बाद महीना के किहिन विचार। लड़किनी सोई रही अधराति, गरे दुई लाठी धरिन निकार। दुवौ समधी समधिन मिलदाब, लड़किनी दिहिन जानते मारे। कुछ दिन बीते ऐसे ही, बाद फिर 1 महीने के बाद दोनों समधिन, समधी मतलब लड़के के पिता और माता ने उस जो बहू थी उसको उसका गला घोट करके हत्या कर दी। और फिर उसके बाद मारी के एकदम हल्ला किहिन। फिर वो चिल्लाने लगे दोनों लोग, बहू छत से गिर पड़ी, हमारी बहू तो छत से गिर पड़ी। पड़ोसी आए जानिनहाल, सारे पड़ोसी जो मोहल्ले वाले थे वो आ गए। पहर दिन फूक नहाइन ताल, एक पहर दिन बीता तो उसे ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया, और ताल नहा लिए सब लोग। मतलब एक तरह से वो होता है जो सारी रस्में होती हैं उसमें भी होती हैं, वो सारे संपन्न किए उन्होंने। फिर तीसरे दिन सुनि पायन हाल, भवा सुनते खन हाल बेहाल। तो अब पिता क्या कह रहा है कि मुझे 3 दिन के बाद पता चल रहा है कि हमारी बेटी जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। फिर वो उसे पता है ये बात कि वो मरी किस कारण से मरी है, क्या हालत हुई उसकी। तो फिर वो कह रहा है, मुकदमा करी तकह पर करी, कहाँ है हमें गवाही दरी। अगर मैं मान लो मुकदमा करने भी जाता हूँ तो ये जो न्याय व्यवस्था है, हमें गवाही कहाँ है, क्या हमें न्याय मिलेगा। पेट में सूसा दे रहन, धन धर्म द्वार। दोनों वार से गए, हमारा धन भी गया और धर्म भी गया। कहो अब केहकी पकड़ी पैर, अब हम किसकी तरफ जाएं। बिटौनी भाई हमारी बेटी दहेज की भेंट हो गई। सो ये कविता जो पंडित बंशीधर शुक्ल की थी, ये मार्मिकता से भरी हुई कविता है, और यथार्थवाद का चित्रण है इसमें। और भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज, जो निचले तबके का आदमी है, जो हाशिए पर पड़ा हुआ वर्ग है, किस तरह से सामाजिक विसंगतियों ने उसे जकड़ कर रखा है, और किस तरह से हमारे समाज की व्यवस्था भी उसको दबाए रखना चाहती है, इस चीज़ का जिक्र इस कविता में हुआ है। तो आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। सो धन्यवाद।